तो हेलो जी, मैं क्या सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल। नमस्कार साਰਿਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत प्यार। मैं हूं आपका अपना हरभजन सिंह। मेरे रेडियो सिटी के सुपर सॉलिड लिसनर्स, आज कुछ स्पेशल होने वाला है बॉस, क्योंकि आज सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, आज भज्जी के दिल की और दिमाग की और साथ ही साथ भज्जी की फुल मस्ती जो है ना, वो ऑन एयर आने वाली है। तो आज से हर वीकेंड सिर्फ रेडियो सिटी पर वेलकम टू LBW लाजवाब भज्जी वीकेंड। रेडियो सिटी पर अब आ रहे हैं फिरकी के जादूगर, स्पिन के सरताज, वीरों के वड्डे वीर जी, द मैन, द मिथ, द लेजेंड, टर्मिनेटर भज्जी। रेडियो सिटी वालों, मैं हरभजन सिंह लेकर आया हूँ अपना शो LBW लाजवाब भज्जी वीकेंड। लाजवाब भज्जी वीकेंड। Watch the full episode and stand a chance to win a cup signed by Harbhajan Singh. तो दोस्तों, अब ये टाइम है भज्जी का रीप्ले, और ये स्टोरी ऐसी है जो आपने कभी कहीं नहीं सुनी होगी। और मोहम्मद अजरुद्दीन साहब ने ना मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। भज्जी का एक्शन रीप्ले। 1998 की ये कहानी, जब मेरा डेब्यू हुआ था, उस दिन मेरे तोते उड़ा दिए थे। अब हुआ ये था कि टीम मीटिंग हुई। अब मैं टीम मीटिंग में मैं बैठा हुआ हूँ, 17 साल का लड़का, जलंधर से आया था, और अपने सारे जितने सुपरस्टार हैं टीम इंडिया के वहाँ पे बैठे हुए थे। मोहम्मद अजरुद्दीन साहब, वहीं अनिल कुंबले, वहीं नवजोत सिंह सिद्धू, सचिन तेंदुलकर, और बड़े बड़े नाम सब मेरे सामने ऐसे खिलाड़ी जब बैठे हुए थे। और वहाँ मुझे उन्होंने जब खड़े करके बोला कि भाई आप कल का मैच खेल रहे हो, तो वाकई मेरे तोते उड़ गए थे यार। मैं डर गया था कि सच्ची हो रहा है ये। वो एक्साइटमेंट भी थी, वो डर भी था खेलने का, और समझ नहीं आ रहा था कि रिएक्ट कैसे करना है। पर दैट वाज द मोमेंट एक्चुअली, जिसके लिए मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा था। और अब वो घड़ी आ गई थी जिसका मुझे इंतज़ार था। वो रात मुझे इतनी लंबी लगी कि जैसे बीत ही नहीं रही है। मैं सोने का प्रयास कर रहा हूँ, नींद नहीं आ रही है, कभी मैं इस तरफ पलटी मारूँ, कभी उस तरफ पलटी मारूँ। और मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट थी। और पहली बार भारतीय टी शर्ट पहन के मैदान पे उतरना और इतने लोगों के बीच में खड़े होके वो नज़ारा देखना कि हाँ भाई, जैसा मैं बनना चाहता था आज मैं बन गया हूँ, और भगवान ने मुझे इस इज़्ज़त से नवाजा है, तो ये तो कमाल हो गई है। और ना मुझे वो लम्हा याद है कि जब बॉल एक्चुअली मेरे हाथ में अज़हर भाई ने दी थी, और कहा था कि प्लाहे, क्योंकि मेरा सरनेम है प्लाहा, तो मुझे बोला कि बिंदास डाल, जो तुझे आता है वो कर, और जो होगा बढ़िया होगा। तो जब कप्तान आपके कंधे पे हाथ रख के इतनी बात बोल देना कि बस तू वो कर जो तुझे आता है, तो बस सिर्फ़ और सिर्फ मुझे बॉल डालना था। बट नर्वसनेस बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इतने लोगों के बीच में कभी खेला नहीं था, और इतने बड़े बड़े लोगों के बीच तो बिल्कुल भी नहीं खेला था। नर्वसनेस इसलिए भी थी कि इस मैच से पहले ना एक प्रैक्टिस मैच हुआ था, जिसमें मैं खेला था इन्हीं बल्लेबाजों के सामने, माइकल स्लेटर और ब्लेवेट के सामने। उन्होंने ना मार मार के कमर तोड़ दी थी सारे स्पिनर्स की। तो घबराहट बहुत थी कि इनको गेंदबाजी करनी है, ये तो बहुत खुला खेलते हैं। तो बस वाहिगुरु का नाम लेके मैंने डाल दिया पहला ओवर, और करने कराने वाला तो ऊपर वाला होता है, हम तो सिर्फ प्रयास करते हैं। तो वो मैंने किया, टिकाने पे बॉल गिरा, और जितनी नर्वसनेस थी ना वो सारी निकल गई। और यार ऐसी जो कहानियाँ हैं ना, मैं आपको बताऊं कि और कहाँ मिलेंगी। अभी अभी मैंने बुक लिखी है मेरे पूरे जीवन की, कहाँ से शुरू किया था जीवन और कहाँ आज मैं खड़ा हूँ। एक ऐसी किताब जो बहुत ऑनेस्ट किताब है, जिसमें क्रिकेट की बात तो होगी ही होगी, लेकिन मेरे जीवन से जुड़ी हर वो बात, किसने साथ दिया और किसने साथ छोड़ा, कब कहाँ किसने हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जिससे बहुत लोगों को पढ़ के अच्छा भी लगेगा, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी अगर मैं जब सच्चाई बताऊंगा उस बुक के ज़रिए, तो शायद उनको लगेगा कि यार हमने बच्चे के साथ ख़राब किया था। आज मेरा रेडियो सिटी में डेब्यू है। 1998 में मेरा भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू हुआ, और उस डेब्यू में मुझे क्या क्या सीख मिली मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा टर्मिनेटर टॉक्स में। तो आओ चलते हैं टर्मिनेटर टॉक की तरफ। टर्मिनेटर टॉक्स। टर्मिनेटर टॉक्स।
मैं अपना दूसरा ही ओवर डाल रहा था और मुझे मेरे 10th बॉल पे ना मेरी पहली इंटरनेशनल विकेट मिल गई और मैं इतना एक्साइटेड, इतना खुश हो गया। मुझे लगा कि यार आसान सी बात है, सेम तो क्रिकेट है, सेम ही तो चैलेंज है, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो वो कॉन्फिडेंस आया, वो थोड़ा सा अपने आप को लगा कि हाँ यार मैं यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ। पर जब मेरा अगला विकेट आया ना, तब तक मुझे 120 रन पड़ चुके थे। तो ये छोटी सी कहानी में मेरे लिए बहुत बड़ी सीख ये छुपी हुई थी कि डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, यू हैव टू वर्क फॉर एवरी बॉल, ऑन एवरी बॉल टू टेक द विकेट। और इंटरनेशनल क्रिकेट में ना कोई सिखाएगा नहीं, आपको खुद सीखना है जब आप मैदान पे हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो दोस्तों मुझे तो ये सीख मिली थी कि मेहनत करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तो मैं आप सबको भी, जो आप मेरे साथ जुड़े हुए हो हमारे रेडियो सिटी के माध्यम से, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि बहुत लोगों को सक्सेस जल्दी मिल जाती है, जिनको नहीं मिलती है वो ये ना सोचे कि उनके लिए शायद भगवान ने वो सक्सेस नाम का पन्ना लिखा ही नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना है जो आप कर सकते हो, मेहनत करनी है और आपका गोल जो है वो बिल्कुल क्लियर रखना है। रास्ते में रुकावटें बहुत आएंगी, पर आपका जो विज़न है ना इतना क्लियर होना चाहिए कि ये मैंने यहाँ तक पहुँचना ही है। और अगर आप एक मुकाम पे पहुँच भी गए, उसका मतलब ये नहीं है कि वो ही आपका आखिरी मुकाम है। वहाँ से और कैसे बेहतर होना है, हमेशा वो सोचिए। और अगर वैसा सोचेंगे तो जीवन में आप आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। अरे यार कब तक मैं ही बात करते रहूँगा? ये रेडियो सिटी वालों ने बोला था मेरे BFF से बात कराएंगे। मेरा BFF मतलब भाई गलत मत सोचो, इसका भी बताता हूँ। BFF का फुल फॉर्म पता है ना? चलो बात करते हैं मेरे BFF से। ओ जी BFF है जी, BFF भज्जीज फैन फॉरएवर, भज्जीज फैन फॉरएवर। हाय, मेरा नाम ऋतिक है कानपुर से और मेरा सवाल हरभजन आपसे ये है कि अंडर 19 का कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको आप मेंटोर करना चाहेंगे एंड क्यों? मेरा दूसरा सवाल ये है कि आजकल के जो प्लेयर्स हैं और जो पहले के जनरेशन्स के प्लेयर्स हैं, इसमें आपको डिफरेंस क्या लगता है? ऋतिक यार सवाल तो तेरा बहुत बढ़िया है कि कौन सा वो खिलाड़ी है जिसको मैं मेंटर करना चाहूँगा। तो एक अनमोल करके लड़का है, पंजाब का ही है। वो इसलिए नहीं कि पंजाब का लड़का मैं उसको वो करना चाहता हूँ मेंटर, बट इसलिए क्योंकि लोग कहते हैं कि वो मेरी तरह गेंदबाजी करता है। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे से कहीं बेहतर बने, ताकि अगर मैंने 400 आउट किए तो वो 800 आउट करके जाए इंडिया के लिए। तो अनमोल एक ऑफ स्पिनर है, युवा ऑफ स्पिनर है और सब कहते हैं कि बहुत कला है उसमें, बट कला को कैसे निखारना है थोड़ा शायद मैं उसको गाइड कर सकूं, बता सकूं। तो मेरी जब मुलाकात होगी उनसे, कुछ सेशन हमने रखे हैं, प्लान आउट किए हुए हैं, तो मैं उनको मेंटर करूंगा। होपफुली वन डे ही विल प्ले फॉर इंडिया एंड ही विल मेक ए नेम फॉर हिमसेल्फ एंड विन लॉट ऑफ गेम्स फॉर इंडिया। जो आपका दूसरा सवाल था, जो आपने पूछा है कि पुराने ज़माने के क्रिकेटर्स में और आज के क्रिकेटर्स में यही फ़र्क है कि यार अब पर्स बहुत बड़ा हो गया है। नए जो क्रिकेटर्स आ रहे हैं ना, उनके पास पैसे बहुत हैं और जो पुराने हैं उनके पास पैसे नहीं हैं। बट ये तो थोड़ा सा पैसों वाला वो कर दिया। बट T20 का ज़माना है यार, सारे क्रिकेट जो हम देख रहे हैं यहाँ वहाँ, वो बहुत तेज़ी से क्रिकेट आगे की तरफ बढ़ रही है और बहुत तेज तरार रन बनाने वाले हमें बल्लेबाज मिल रहे हैं जो बड़े बड़े शॉट खेलते हैं, छक्का एट विल मारते हैं। उन दिनों की अगर बात करूं तो छक्के 1 या 2 लगते थे मैच में, अब तो ऐसा है कि सिंगल कम होते हैं और छक्के चौके ज़्यादा लगते हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है, ये सोच का फ़र्क है। ये फॉर्मेट जो T20 आया है उसने सारे यंगस्टर को ये दिखा दिया कि भाई सिंगल लेना इम्पॉर्टेंट है बट छक्का मारना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा फ़र्क वो आया है। ऋतिक, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग मी दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आई होप कि आपको जवाब पसंद आया हो। मैंने आपके लिए ना सोचा है कि मैं ये आपको कप ना साइन करके देता हूँ। तो ये मैं आपको भिजवा रहा हूँ कानपुर। इसमें बढ़िया सी चाय पीना, चाय के शौकीन हो तो चाय पियो, नहीं तो कॉफ़ी पियो। लाजवाब बजी वीकेंड क्योंकि मेरा आज डेब्यू था और आई होप कि यार ठीक ठाक ही हुआ हो। नहीं भी हुआ होगा तो यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे ना, तो टेंशन नहीं लेनी यार। आप बताओ कैसा लगा आपको मेरा डेब्यू। साथ ही ना आपको ये भी बताना है कि मेरा BFF बनना है या नहीं, और बनना है तो फिर अपने अपने सवाल जो है वो दाग दीजिए। रेडियो सिटी का जो इंस्टा हैंडल है ना, उस पर जाओ और हर हफ्ते आपने अपने सवाल दागते रहो, मैं जवाब देता रहूँगा। खूब बातें होंगी आपसे। जल्दी मिलेंगे यहीं पे LBW शो में। इस बार आपकी बारी है मुझे LBW करने की।
रेडियो सिटी का लाजवाब बजी वीकेंड।